पीजीडीसीए सेकंड सेम का सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली। एग्जाम हो रहे हैं जिसमें से आपके टैली में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और इनको याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, सिंगल लेजर क्या है, मल्टीपल लेजर क्या है, टैली में ग्रुप कितने होते हैं, टैली में बाउचर्स कितने होते हैं, ये सब हम टैली में कैसे करते हैं। तो अपन आते हैं, पहला क्वेश्चन आता है टैली में अपन टैली में अपन कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं या कंपनी से संबंधित ऑल ऑप्शन को समझाइए। डिलीट करना, एडिट करना, ये सब। तो टैली में नई कंपनी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टैली में नई कंपनी बनाने के लिए हम निम्न स्टेप फॉलो करते हैं। हम आंसर को स्टेप वाइज अगर लिखेंगे तो हमको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का रहेगा आपका पेपर। टैली में नई कंपनी बनाने के लिए हम निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। किधर जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में। ये हमारी एक कंपनी सिलेक्ट है। जब आपकी कोई कंपनी सिलेक्ट होगी तभी आपको गेटवे ऑफ टैली मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और अपने कीबोर्ड से अल्टर के साथ F3 प्रेस करेंगे, जिससे आता है कंपनी इन्फो। ये हमने अपने कीबोर्ड से अल्टर के साथ F3 प्रेस किया, हमको कंपनी इन्फो का बॉक्स दिखा। यहाँ हमको कंपनी से रिलेटेड सभी ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का यूज पहले से बनी हुई कंपनी को खोलकर वर्क करने के लिए किया जाता है। मतलब कि हमारे पास 2-3 कंपनियां हैं, उसमें से हमको किसी एक कंपनी को खोलकर उसमें एंट्री करनी है। तो हम बार बार तो नई कंपनी बनाएंगे नहीं, एक बार हमारी कंपनियां बन गई तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे, सिलेक्ट कंपनी का। तो अपन सिलेक्ट कंपनी में एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारी 2 कंपनियां हमको क्या हो रही हैं, शो हो रही हैं, एक रितिका और एक रुचि। आप जो भी कंपनी ओपन करना चाहते हैं आप वो कंपनी को ओपन कर सकते हैं। हम रुचि वाली करना चाहते हैं तो ये हमने एंटर किया तो हमारी कंपनी ओपन हो गई। जो कंपनी हमारी बोल्ड और हाईलाइट दिख रही है मतलब वही कंपनी हमारी ओपन है, इसी में एंट्रियां होगी। दूसरा ऑप्शन है सेट कंपनी। वर्तमान समय में खुली हुई कंपनी को कुछ टाइम के लिए बंद करना है, तब हम सेट कंपनी ऑप्शन का यूज करते हैं। ये हमने एंटर प्रेस किया। 2 ऑप्शन दे रहा है, वो पूछ रहा है कौन सी कंपनी हमको सेट करनी है, तो हमको रुचि वाली कंपनी सेट करनी है। तो ये हमने एंटर किया तो रुचि की बंद हो गई और रितिका हाईलाइट हो गई। हम रितिका वाली कंपनी भी बंद करना चाहते हैं तो सेट कंपनी कर देंगे। जैसे ही हमने सेट कंपनी किया तो ये अब हमको पूछ रहा है सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, मतलब कोई कंपनी सिलेक्ट करो तभी गेटवे ऑफ टैली मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हमने ये फिर क्या किया, एक कंपनी सिलेक्ट कर लिया। तीसरा ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब होता है टैली में नई कंपनी बनाना। तो अपन क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमको कंपनी क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स आएगा, जहां हमको पहला आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब है कि आपकी टैली कौन से ड्राइव में है, टैली का कौन सा वर्जन या संस्करण आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ सी और टैली 9 लिखा है, इट मीन्स कि आपकी टैली सी ड्राइव में सेव है और क्या है, टैली का आप टैली 9 वर्जन आप यूज कर रहे हो। नेम जिस भी नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हो, तो हम मोहन नेम से कंपनी बनाना चाहते हैं तो ये हमने यहाँ टाइप कर दिया मोहन। मेलिंग नेम का मतलब होता है उपनाम। अब जो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल, करेंसी सिंबल, ये आप फिलअप कर सकते हैं। और आपको एग्जाम में लिखना भी है कि क्रिएट कंपनी के ऑप्शन कौन से हैं। तो आपको कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो मस्ट है, आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डायरेक्टरी नेम, मेलिंग नेम, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल, करेंसी सिंबल। और ये बेस ऑफ करेंसी सिंबल, सबका अलग अलग करेंसी सिंबल होता है। जैसे अपने यहाँ का रुपया होता है, डॉलर कर सकते हैं, जो आपको करना हो। फिर फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज। डेसिमल प्लेस 2। डेसिमल प्लेस 2 इसलिए है क्योंकि अगर हमारा कुछ सामान 10 रुपए 20 पैसे में है तो 10 पॉइंट लगा के 2 अंक हमारे 2 डिजिट आ सके। अगर 3 डिजिट आएंगे तो वैसे भी रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हमने डेसिमल प्लेस 2 रखी है। एंटर करके आप एक्सेप्ट करा दोगे या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए के साथ ऑल एक्सेप्ट करा दोगे। आप बीजेडी से सेकेंड सेम के सिलेबस में टैली 9 ही है जो जिसके बारे में आपको डिटेल लिखना है। आप वहां से बाय डिफॉल्ट गलती करके आप ERP 9 या फिर प्राइम का डिटेल मत लिखना, वहां आप टैली 9 ही करके लिखना। तो अपन ने क्रिएट कंपनी पढ़ा। अब अगला ऑप्शन आता है अपन का अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है, पहले से बनी हुई कंपनी में कुछ एडिट करना है या कंपनी को परमानेंट के लिए डिलीट करना है। अल्टर का यूज 2 काम के लिए है। तो अपन जैसे अल्टर पे क्लिक करेंगे तो हमको मोहन वाली कंपनी में कुछ एडिट करना है, तो हमारी कंपनी किस मोड में आ जाएगी, कंपनी अल्ट्रेशन। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब अपन क्रिएशन में खोलते थे तो हमको यहाँ डायरेक्टरी शो हो रही है, लेकिन अल्ट्रेशन में हमारी डायरेक्टरी शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आप डायरेक्टरी में कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, ना उसे डिलीट कर सकते।
आप ये जो डिटेल्स हो रही है इसे आप एडिट कर सकते हो। अब मोहन की जगह अगर हमको राम करना है तो ये हमने राम कर दिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दिया तो हम और स्केप कर दिया, तो मोहन की जगह हमारा क्या हो गया, राम हो गया। एज सपोज हमको टैली को परमानेंट के लिए छोड़ना है, मतलब सॉरी कंपनी को परमानेंट के लिए बंद करना। अब 2-3 कंपनियों में काम करते हैं, अब आप एक कंपनी को छोड़ चुके तो उस कंपनी को आप अपने सिस्टम में क्यों रखोगे, उसे डिलीट कर दोगे ना। तो अपन को क्या करना है, दोबारा जाना है अल्टर में। मान लीजिए कि हमको रितिका वाली कंपनी हमने छोड़ दी, इसको डिलीट करना है। अल्टरेशन में खोला और अपने कीबोर्ड से अल्टर के साथ डी की प्रेस करना है, अल्टर के साथ डी, और एंटर कर देना है। फिर एंटर कर दीजिए, आपकी कंपनी डिलीट होगी, मतलब कि जो आपकी कंपनी थी वो परमानेंट के लिए हट गई। और ये है चेंज टैली वॉल्ट, मतलब अगर आप पासवर्ड लगाए हैं टैली में कंपनी बनाते समय तो उसको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। बैकअप रीस्टोर, आप कंपनी का बैकअप वगैरह लेना चाहते हैं, दूसरी कंपनी बैकअप पहली कंपनी में लाना चाहते हो तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो अगर आपका कंपनी क्रिएशन के ऑप्शन पूछते हैं कि कंपनी क्रिएशन क्या है, डिलीट करना, एडिट करना, तो आपको ये सभी ऑप्शन लिखना है और क्या कहते हैं स्टेप में लिखना है आपको। अब आते हैं अपन लेजर में, लेजर में बाउचर में। तो सबसे पहले देखते हैं बाउचर की टैली में कितने बाउचर है। टैली में होते हैं वैसे 22 बाउचर है, अकाउंट ओनली के मिलाकर और अकाउंट विथ इन्वेंट्री, टोटल 22 बाउचर्स होते हैं। अपन को बाउचर देखने के लिए किसमें आना है, अपन डिस्प्ले में जाएंगे, लिस्ट ऑफ बाउचर में जाएंगे, और यहाँ अभी हमको ग्रुप शो हो रहा है तो अपन को क्या कर देना है, ये जो 28 है ना, ये अपन के टैली में ग्रुप्स है, क्या है, ग्रुप है जो पहले से बने हुए हैं। आप टैली में नया ग्रुप बना भी सकते हो, लेकिन अभी हमको बाउचर देखना है तो आपको कंट्रोल के साथ वी प्रेस करना है, तो आपको ये बाउचर टाइप दिख रहा है। ये टैली में कॉन्ट्रा बाउचर, क्रेडिट, डेबिट, डिलीवरी नोट, जर्नल, मेमोरेंडम, पेमेंट, फिजिकल स्टॉक, परचेस, परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, ये आपको बाउचर लिखने हैं। एग्जाम में पूछता है टैली में बाउचर क्या है, और टैली में सभी बाउचर को डिटेल से बताइए, फिर पूछ लेता पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल, ये बाउचर क्या है, इनका डिटेल दीजिए, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। कॉन्ट्रा बाउचर, पेमेंट बाउचर, रिसिप्ट बाउचर, सेल बाउचर, परचेस बाउचर, और फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जर्नल, इतने ही बाउचर मोस्ट रहते हैं अपन के। तो अपन को क्या करना है, स्कैप करना है। ये तो हो गए हमारे बाउचर। अब आता है लेजर। टैली में लेजर कैसे बनाते हैं, सिंगल लेजर या मल्टीपल लेजर। टैली में लेजर बनाने के लिए हम निम्न स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो पे क्लिक करते हैं, वहां हमको लेजर का ऑप्शन दिखता है जिस पर हम एंटर करते हैं। जैसे ही हम लेजर पर एंटर करते हैं तो हमको लेजर का बॉक्स आता है जहां सिंगल लेजर क्रिएशन और मल्टीपल लेजर क्रिएशन होता है। सिंगल लेजर क्रिएशन में पहला ऑप्शन है क्रिएट, जिसका मतलब होता है कि लेजर बनाना। दूसरा ऑप्शन है डिस्प्ले, इसका मतलब है जो हमने लेजर बनाया है उसको देखना। तीसरा ऑप्शन है अल्टर, अल्टर का यूज चाहे वो लेजर में हो, ग्रुप में हो या कंपनी में हो, एडिट करना और डिलीट करने के लिए ही होता है। चलिए अब अपन आते हैं क्रिएट पे। जैसे हमने क्रिएट पे किया, ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। हमको लेजर बनाना है तो हमने यहाँ बना दिया फर्नीचर परचेस, मतलब कि हम अपने घर के लिए क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। ये हमारा किस में आएगा, फिक्स एसेट, मतलब स्थायी संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसका यूज रीसेल करना ना हो, पर्सनल यूज के लिए। कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट करा दिया, हमारा लेजर क्या हो गया, बन गया। अब हमको देखना है तो किसमें जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। टैली में प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का लेजर पहले से बना होता है, बनाने की आवश्यकता नहीं होती। हमने एक नया लेजर बनाया है, क्या, फर्नीचर नाम का, तो ये हमारा फर्नीचर वाला लेजर दिख रहा है। अब अल्टर, अल्टर में अपन आते हैं तो यहाँ हमको क्या करना है, अगर कुछ एडिट करना है तो ये हम गए, तो अभी हमारा लेजर अल्टरेशन मोड में है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ डी करके डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट नहीं करना तो एस्केप कर दीजिए, और कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि लेजर फर्नीचर की जगह हमको घड़ी चाहिए, हम घड़ी डालना था, बाय डिफॉल्ट फर्नीचर आ गया, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ हमने डाल दिया वॉच परचेस और ये एक्सेप्ट करा दिया, स्कैप किया। अब आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं, ये हमारा वॉच परचेस दिख रहा है फर्नीचर के जगह पे। अब आता है मल्टीपल लेजर क्रिएशन। मल्टीपल लेजर क्रिएशन में क्या होता है,
कि आप एक बार में एक से अधिक लेजर बना सकते हो। तो अपन क्रिएट में जाएंगे, जैसे ही हम क्रिएट में गए तो हमारा मल्टीपल लेजर क्रिएशन की विंडो आ गई। अब यहाँ दो कंडीशन है, एक ऑप्शन है हमारा ऑल आइटम और यहाँ ऑप्शन है हमारे 28 ग्रुप्स के। ऑल आइटम का मतलब होता है कि आप अलग अलग ग्रुप के, इट मीन्स मल्टीपल ग्रुप्स के मल्टीपल लेजर बना सकते हो। और यहाँ अगर आप एक ग्रुप डालोगे तो एक ग्रुप के भी बहुत सारे लेजर बना सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ डाला बैंक अकाउंट, एंटर किया, इसका मतलब है कि अब हम बैंक अकाउंट के चाहे जितने लेजर बना लें, SBI डिपॉजिट, IDBI डिपॉजिट, PNB बैंक डिपॉजिट, सबका अंडर तो बैंक अकाउंट ही रहेगा। लेकिन हाँ, बैंक अकाउंट के अलावा अगर हमको दूसरा अंडर लेना है तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ बैक स्पेस करके ऑल आइटम सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप फिक्स एसेट के, बैंक अकाउंट के, इन्वेस्टमेंट के किसी टाइप के लेजर आप अलग अलग ग्रुप में रख सकते हो। ऐसा सपोज यहाँ हमने लिया SBI डिपॉजिट, मतलब SBI बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, अंडर क्या रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा। कितना कर रहे हैं, 12,000 कर रहे हैं। दूसरा है हमारा फर्नीचर, ये हमारा किस में आएगा, फिक्स एसेट में आएगा। तो ये और अमाउंट कितना है, 12,000 इसका भी। तो अपन ने क्या किया, एक बार में अलग अलग ग्रुप के अलग अलग लेजर बना लिए। तो सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर समझ में आया। अगर अपन को देखना है तो अपन क्या करेंगे, ये डिस्प्ले पे अपन गए, एंटर किया। अब किस ग्रुप से रिलेटेड देखना है तो अपन ये बैंक अकाउंट से रिलेटेड देखना, तो ये SBI दिख रहा है, दिखेगा अलग अलग ही। दूसरा हमको देखना है फिक्स एसेट से रिलेटेड देखना है, तो ये फिक्स एसेट का वॉच और फर्नीचर, वॉच हमने अलग से बनाया था, फर्नीचर हमने एक साथ बनाया, तो ये हमको शो हो रहे हैं। अब आता है ग्रुप, क्या आता है ग्रुप, टैली में ग्रुप 28 होते हैं, जो कि 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब प्राइमरी ग्रुप होते हैं। ग्रुप देखने के लिए आप डायरेक्ट ग्रुप में जाके डिस्प्ले से देख सकते हो, या फिर आप डिस्प्ले में जाइए, लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाकर भी देख सकते हैं। ये आपको दिख रहे हैं 28 ग्रुप्स, हमारे टोटल लेजर बन चुके हैं 5, तो वो दिख रहे हैं। ये है हमारे ब्रांच, डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, करंट एसेट, ये पूरे अपन के क्या है, ग्रुप्स हैं। मतलब जो लेजर बनाएंगे इन्हीं ग्रुप के अंडर पे आप रखेंगे। अब आता है टैली में नया ग्रुप कैसे बनाएंगे, या सिंगल ग्रुप या मल्टीपल ग्रुप कैसे बना सकते हैं। तो स्कैप करके अपन को गेटवे ऑफ टैली में आना है, अकाउंट इन्फो में जाना है, ग्रुप में जाएंगे, वहां हमको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें आप नया ग्रुप बना सकते हो। डिस्प्ले में आप नया ग्रुप, जो नया ग्रुप आप बनाए उसे देख सकते हो, या सभी ग्रुप देख सकते हो। अल्टर में आप बने हुए ग्रुप को अपने अकॉर्डिंग अगर आप एडिट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो सिलेक्ट करके। और मल्टीपल ग्रुप्स में भी यही है कि आप मल्टीपल ग्रुप से देख सकते हो, जो आप बनाते हो डिलीट कर सकते हो। तो अपन का ये क्या रहा, कंपनी बनाना, लेजर बनाना, ग्रुप बनाना। अब आता है बाउचर। अब टैली में तो बाउचर बहुत सारे हैं, अभी हमने दिखाया, तो अपन क्या किस में आएंगे, सीधे अकाउंटिंग बाउचर में आएंगे। पहला हमारा है F4 कॉन्ट्रा बाउचर। कॉन्ट्रा का मतलब होता है, इस बाउचर का यूज बैंक ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, जैसे कि बैंक में डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, या एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर करना। और आपको इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद विंडो बना देनी है, और इसकी शॉर्टकट की होती है F4। दूसरा आता है पेमेंट बाउचर। जब भी बिजनेस व्यापार में हम कुछ खरीदते हैं तो हमारा पैसा जाता है, जिसकी एंट्री हम F5 पेमेंट बाउचर में करते हैं, या फिर जब भी व्यापार में पैसा जाए उसकी एंट्री पेमेंट में करेंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या है, F5। विंडो बना देनी है, DR पे आप जो खरीदोगे, जैसे कि हमने अभी लिया था ना, फर्नीचर परचेज लिया था, हम यहाँ वॉच का ले लेते हैं। हमने वॉच का लेजर बनाया था, ये हमने वॉच का अमाउंट डाल दिया, 2400 की हमारी घड़ी है, मतलब घड़ी आई तो कैश गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कैश सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, एक एंट्री अपन की एक्सेप्ट हो गई। इसे देख भी सकते हैं, स्कैप करके अगर आपको देखना है तो DD पे जाओ, ये वॉच का दिख रहा है, तो देखिए ये आपकी वॉच की एंट्री दिख रही है। इसे आप प्रिंट भी कर सकते हो, Alt P इंटर, Alt Z से जूम करके देख सकते हैं। अब अगला वाउचर है हमारा क्या, रिसिप्ट वाउचर। तो F6 रिसिप्ट वाउचर।
स्कैप कर देंगे इसे, फिर से हम वाउचर पे आ जाएंगे। अब कौन सा है, F6 से रिसिप्ट। रिसिप्ट जब भी हमको पैसा आए, मतलब कि अभी हमने कुछ बेच दिया या फिर हमको सैलरी मिली, कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, कहीं से हम कुछ खरीदे डिस्काउंट मिल गया, या फिर हमने कुछ किसी का सामान बिकवा दिया उससे हमको कमीशन मिल रहा है, तो किसमें आएगा, हमारा रिसिप्ट वाउचर पे आएगा। तो जब भी हमको पैसा प्राप्त हो बिजनेस व्यापार में, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या है, F6, और आपको विंडो बनाते जानी है। अब आता है F7। F7 से होता है जर्नल वाउचर। इस वाउचर को अपन एडजस्टमेंट वाउचर कहते हैं। ना तो इसमें बैंक की एंट्री होती है और ना ही कैश की, मतलब कि एक एडजस्टमेंट वाउचर है। जैसे कि हमारी लैपटॉप की शॉप है और उसमें से हमने अपने ही काम के लिए एक लैपटॉप निकाल लिया, अब हमको उसमें तो देना है भाई, कंपनी के ओनर दुकान की बैलेंस शीट तो हमको मेंटेन करनी है कि हमने 10 लैपटॉप मंगाए थे तो एक कहाँ गया, उसकी एंट्री तो करेंगे। उसमें ना तो कैश दिया ना तो बैंक में पैसा गया, तो ऐसे एंट्रीज को हम क्या करेंगे, मैनेज करने के लिए जर्नल वाउचर का यूज करते हैं। जैसे कि हमारी दुकान है और उसमें आग लग गई, कुछ सामान डिफेक्ट हो गया या खराब हो गया, तो मेंटेन करने के लिए आप जर्नल वाउचर का यूज करेंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है F7। अब आता है F9 परचेस वाउचर। जब भी बिजनेस व्यापार में सामान खरीदते हैं तब इस वाउचर का यूज होता है। ये हमारा दो मोड में चलता है, एक अकाउंट ओनली और एक अकाउंट विथ इन्वेंट्री। ये जो मोड आपके सामने दिख रहा है ये इन्वेंट्री मोड है, क्योंकि यहाँ नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट सब दिख रहा है। अकाउंट ओनली मोड उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ डेबिट और क्रेडिट दिखे। तो अकाउंट ओनली मोड आने के लिए आप टैली 9 या ERP9 में कंट्रोल के साथ V प्रेस करेंगे तो आपको अकाउंट ओनली मोड आएगा। रिटर्न आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ V करेंगे तो इन्वेंट्री मोड आएगा। अब आता है सेल वाउचर। जब भी बिजनेस व्यापार में हम सामान बेचते हैं तो क्या हम करेंगे, उसकी एंट्री सेल वाउचर में करेंगे। इसकी शॉर्टकट की होती है F8। ये भी हमारा दो मोड में रहता है, इन्वेंट्री और अकाउंट ओनली। तो कंट्रोल V से इन्वेंट्री मोड, कंट्रोल V से अकाउंट ओनली मोड। तो आप जो इस मोड में एंट्री कर रहे हैं तो उस मोड में कर सकते हैं। मतलब अगर अकाउंट ओनली मोड रहेगा तो आपको ये देखना है कि आप किससे सेल कर रहे हैं, मतलब किस कंपनी से, तो वहां कंपनी का नाम और सेल अकाउंट रहेगा। और इन्वेंट्री मोड का मतलब है कि आप किस पार्टी से खरीद रहे हैं, कौन कौन सा आइटम बेच रहे हैं, मतलब आपने जो सामान लिया है उसी को बेचेंगे तो कौन कौन सा आइटम सिलेक्ट करेंगे, तो वहां आपको आइटम क्वांटिटी सब कुछ देना रहेगा। अकाउंट ओनली मोड में सिर्फ आपको पार्टी का नाम और सेल परचेस जो कर रहे हैं वो करना रहेगा। तो अपन का ये क्या कवर हो गया, लेजर्स हो गए, वाउचर हो गए। अब आता है पेपर में कि जैसे कि आपको बैलेंस शीट, तो टैली में बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कब चेक की जाती है, साल में एक बार चेक की जाती है, एक ही बार बनाई जाती है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो साल में 2 बार बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में एक साइड एसेट्स होती है और एक साइड लायबिलिटीज होती है। बैलेंस शीट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है, मतलब दोनों मेंटेन रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितनी हमारी इनकम है और जितने एक्सपेंसेस हैं उन दोनों को मैच करके हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अब आता है टैली में स्टॉक बनाना या आइटम बनाना। जैसे कि अभी हमने परचेस वाउचर देखा तो वहां हमको नेम वाउचर, वो सॉरी आई नेम ऑफ आइटम दिख रहा था। तो क्या आता है स्टॉक बनाना, कि हम टैली में कैसे नेम ऑफ आइटम बनाएंगे। तो यहाँ अपन इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, एंटर करेंगे तो ये आपको दिख रहा है, स्टॉक ग्रुप दिख रहा है, यूनिट दिख रही है। तो स्टॉक आइटम का मतलब है कि आप स्टॉक आइटम कैसे बनाएंगे। तो अपन स्टॉक आइटम में क्लिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप आइटम बना सकते हो जो सामान हम परचेज कर रहे हैं। जैसे कि हमारी अगर प्रोविजन है या हमारी स्टेशनरी है, तो हम बुक्स वगैरह मंगा रहे हैं बाहर से, तो हम यहाँ उन आइटम का नाम डालेंगे कि बुक्स चाहिए, हिंदी की चाहिए, मैथ, साइंस, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ETC। और यूनिट का मतलब होता है मात्रा। जैसे बुक्स हमारी पीसेज में आएंगी तो हर एक मतलब आइटम की एक यूनिट होती है कि बुक हम पीसेज में लेते हैं, और सामान जो है लीटर में, पैकेट में, ऐसा सामान आता है। तो ये हो गया अपन का यूनिट और स्टॉक, ये भी आपका पूछा जाता है। आपकी जो प्रैक्टिकल में थे इतना ही, आपका जो बेसिक प्रैक्टिकल है टैली में इतना ही है। अभी आपको इसमें बैंक रिकंसिलिएशन और बजट ये सब भी आपको आगे मिलेगा। डाटा इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये भी आगे है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आने ही वाले हैं कि आप वाउचर बताइए, ग्रुप बताइए और लेजर बताइए और कंपनी से रिलेटेड। ये 4 में से एक आपका पेपर में है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा।